बच्चों के खेल का दृष्टांत। संदर्भ मत्ती 11 अध्याय 16 से 19 वचन। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। अधिकांश यहूदी लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एवं प्रभु यीशु मसीह दोनों से ही नाखुश रहते थे। वे दोनों की आलोचना करते थे। इस दृष्टांत को बताने से ठीक पहले यूहन्ना के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से आकर पूछा था कि क्या आने वाला मसीह तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। इस प्रश्न के उत्तर में यीशु ने देखते देखते ही बहुतेरों को बीमारियों से चंगाई दी, लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधों को आंखें दी। ये सब करने के बाद उसने उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना को बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। इस दृष्टांत के अंत में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ज्ञान अपने कार्यों से सच्चा ठहराया गया है। हमें लोगों की व्यर्थ आलोचनाओं में नहीं उलझना है, परंतु परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को संपूर्ण लगन एवं परिश्रम से पूरा करना है। तभी कार्य विश्वास की गवाही बन जाएंगे और लोगों की आलोचनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। विषय वस्तु। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में अपने माता पिता के साथ हैं। उनके माता पिता लेन देन एवं व्यापार में व्यस्त हैं। बच्चे समय बिताने के लिए दो खेल खेल रहे हैं। एक खेल विवाह का खेल है और जिसमें कुछ बच्चे बांसुरी बजाते हैं। इस संगीत के साथ दूसरे बच्चों को बड़े मेहमानों की तरह विवाह की खुशी में नाचना चाहिए था, किंतु वे नाचने से इनकार कर देते हैं। फिर वे दूसरा खेल अंतिम क्रिया का खेलते हैं। इस खेल में कुछ बच्चे शोक गीत गाते हैं। इस गाने के साथ बाकी के बच्चों को बड़ों के समान विलाप करना अपेक्षित किया था, किंतु वे रोना, बिलखना, छाती पीटना आदि जैसा कुछ भी विलाप नहीं करते। इस प्रकार उदासीन रहकर वे खेल का मजा किरकिरा करते हैं और फिर अगुवाई करने वालों की आलोचना करते हैं। इसी तरह यीशु ने आगे कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। अब इसकी व्याख्या। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तुलना बच्चों के ऐसे समूह से की जो अंतिम क्रिया के संस्कार का खेल खेलना चाह रहे थे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला असामान्य जीवन व्यतीत करने वाला था। वो समाज से दूर जंगलों में रहता था, टिड्डियाँ और वनमधु खाता था। वो यहूदियों को सांप के बच्चे, जैसे कि मत्ती 3:7 और लुक्का 3:7-8 में सांप के बच्चे कहकर पुकारता और उन्हें मन फिराव के योग्य फल लाने को कहता था। वो लोगों की हर प्रकार की अनैतिकता एवं भ्रष्टता को निर्भीकता से धिक्कारता था। उसकी इस भर्त्सना का प्रभाव कम करने और लोगों पर अपनी झूठी धार्मिकता का रोब बरकरार रखने के लिए इन यहूदियों ने उसे दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य करार दिया था। वे चाहते थे कि वह सामान्य मनुष्य की तरह आनंदपूर्वक रहे। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में स्वयं की तुलना बच्चों के ऐसे समूह से की जो विवाह का खेल खेलना चाह रहे थे, क्योंकि वह सामान्य मनुष्य की तरह रहता था। वह सब प्रकार के लोगों से मेल जोल रखता था। वो पापियों का संहार करने की नहीं, वरन उन्हें बचाने की धुन में रहता था। उनके साथ भी वह प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। वो धर्म को मात्र आडंबर युक्त रीति रिवाजों में सीमित करने के खिलाफ था। वो चाहता था कि लोग परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान दे, आपस में प्रेम और एकता से रहे, एक दूसरे की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहे। लोग
उसके पाप रहित जीवन, आश्चर्यकर्मों और अधिकारपूर्ण उपदेशों से बेहद प्रभावित थे और अन्य यहूदी गुरुओं से अधिक प्रभु यीशु मसीह को महत्व देने लगे थे। यह बात यहूदियों को नागवार थी, अतः उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पेटू, पियक्कड़, मैसूल लेने वालों और पापियों का मित्र जैसी संज्ञाएं देकर उसका प्रभाव कम करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। यहूदी चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह गंभीरता पूर्वक रहे, समाज के तिरस्कृतों से दूर त्यागपूर्वक रहे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह दोनों ही परमेश्वर के संदेशवाहक थे। दोनों की जीवन शैली एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। दोनों ही परिस्थितियों में लोगों ने उनकी आलोचना के मुद्दे ढूंढ लिए थे और उसी में इतना उलझ गए थे कि उनके खास संदेश को वे पूर्ण रूप से अनसुना कर रहे थे। दोनों के संदेश सुसमाचार पर विश्वास, पश्चाताप और पापों की क्षमा पर केंद्रित थे। ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ही विश्वास और धार्मिकता को अच्छे फलों एवं भले कार्यों के द्वारा प्रकट करने पर जोर दिया। शास्त्रियों एवं फरीसियों के समान जानकारियां एकत्रित कर ज्ञान अर्जित करते जाना व्यर्थ है यदि उस ज्ञान से ऐसे कार्य न हों जिनसे दूसरों की भलाई हो। याकूब 3:18 में याकूब ने बहुत ही खूबसूरती से संसारिक ज्ञान एवं उसके फलों का तथा ईश्वरीय ज्ञान तथा उसके फलों में अंतर स्पष्ट किया है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। महज परंपराओं को निभाना, रीति रिवाजों को पूरा करना, मनगढ़ंत कथा कहानियों और अप्रमाणित सत्यों पर विश्वास करना धर्मांधता है। सच्चा धर्म एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध है। उस परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन जीना ही धार्मिकता है। इस धार्मिकता में निष्क्रियता का कोई स्थान नहीं है, बल्कि इसमें सक्रिय सेवकाई अपेक्षित है। इस दृष्टांत में खेलों से इनकार करने वाले वे यहूदी हैं जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और प्रभु यीशु मसीह दोनों का ही इनकार किया। वे इनके संदेश के प्रति तो उदासीन रहे ही, उल्टे उनके जीवन शैली तथा उनके कार्यों की उन्होंने आलोचना की। व्यवहारिक पक्ष एवं आत्मिक शिक्षा। लोगों की अपेक्षाओं को हम कभी पूरा नहीं कर सकते, हम सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञाओं के दायरे में रहकर उसके वचन के प्रकाश में जीवन जीना ही सर्वोत्तम है। कभी कुछ आलोचनाएं व्यर्थ होती है, अतः उन पर ध्यान केंद्रित करना तथा उनसे उलझना केवल समय की बर्बादी है। दूसरा, रचनात्मक कार्य ही ऐसी व्यर्थ आलोचनाओं का सबसे अच्छा उत्तर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वर तत्व को अद्भुत कार्यों के द्वारा प्रकट कर स्वयं का आने वाले मसीहा के रूप में परिचय दिया। उसके कार्य उसके मसीहा होने की गवाही बन गए। प्रभु यीशु मसीह ने आलोचनाओं की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, तभी वह अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूर्ण करने में सफल हो सका। हमें भी अपना पूरा ध्यान परमेश्वर द्वारा ठहराए गए रचनात्मक कार्यों में लगाना है। पूरी लगन से अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूर्ण करना है। तीसरा, कुछ लोग इस दृष्टांत के उन बच्चों के समान होते हैं जिनका कलीसिया की उन्नति एवं दृढ़ता में कोई योगदान नहीं होता। वे इसके प्रति निष्क्रिय और उदासीन रहते हैं। ये लोग स्वयं के स्वार्थ, पद एवं अहंग के प्रति बहुत सजग रहते हैं। प्रायः ये ही लोग पासबान तथा अगुवों को सहयोग देने के बदले पूरे समय उनकी आलोचना करते हैं और कलीसिया में अशांति उत्पन्न करते हैं।
जैसे इस दृष्टांत में वे बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे और उन बच्चों की आलोचना कर रहे थे जो इसमें अगुवाई कर रहे थे। हमको अपना आत्म मूल्यांकन करना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण और लगन के साथ पूरी करना है। चौथा, बाइबल का बहुत ज्ञान होना व्यर्थ है यदि हम उसकी शिक्षाओं के अनुरूप आत्मसंयम, विश्वास योग्यता एवं आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जी रहे हैं। हमारे जीवन में अधर्म के बदले धार्मिकता, क्रोध, जलन, घृणा आदि दुर्भावनाओं के बदले प्रेम, दया, क्षमा, स्वार्थ के बदले परहित, स्वयं के अहम प्रतिष्ठा के बदले परमेश्वर की महिमा, अपनी मनमानी के बदले परमेश्वर की इच्छा और योजना प्रमुख होना चाहिए। बाइबल के अध्ययन के साथ साथ उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। नकारात्मक आलोचना का नहीं, किंतु धन्यवाद और कृतज्ञता से भरा जीवन होना चाहिए। पांचवा, परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए सब कुछ किया है। उसके महानतम बलिदान यीशु मसीह के प्रति उदासीन रहने, उसकी आलोचना करने या उसको अस्वीकार करने का परिणाम परमेश्वर का अनंत दंड निश्चित है। जैसा कि इब्रानियों 10:26-31 में समय रहते चुनाव करना है, तटस्थ नहीं रहना है। छठवां, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तथा प्रभु यीशु मसीह के समान विश्वासियों की जीवन शैली में भिन्नता हो सकती है। इसके आधार पर हमें किसी का न्याय नहीं करना है। न्याय करना परमेश्वर का काम है।